हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी श्री क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे एमपीपीएनएसटी के बारे में कि एमपीपीएनएसटी कौन है, क्या है ये एमपीपीएनएसटी, कौन कर सकता है ये एमपीपीएनएसटी। तो हम बात करते हैं, एमपीपीएनएसटी एक बोर्ड है मध्य प्रदेश का। ठीक है, कहां का बोर्ड है बेटा? मध्य प्रदेश का एक बोर्ड है जो क्या करवाता है, जो आपके बीएससी नर्सिंग के एग्जाम करवाता है, एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के अंदर एक तो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो जाता है, दूसरा इनके एएनएम और जेएनएम का एग्जाम करवा देता है ये। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एक संस्था है। ठीक है, इसके बाद हम ये बात करेंगे कि सर हमको बीएससी नर्सिंग जो करनी है एमपी से, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, और फॉर्म इसके कब रिलीज होते हैं, एग्जाम इनके कब होते हैं, और कैसे जो है इनकी प्रिपरेशन करें, वो सारी डिटेल जो है हमको इस वीडियो के अंदर चाहिए बच्चों। तो हम बात करें, देखो सुनो बच्चों, तो बीएससी नर्सिंग की अगर अपन बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो सबसे पहले कौन कौन कर सकता है वो उसकी बात करें तो बीएससी नर्सिंग जो है आपके एक 4 साल का डिग्री कोर्स है बेटा, 4 ईयर एक डिग्री कोर्स है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो जाती है। अब इसके अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, 12th पास आउट विद मिनिमम अपन को 45% तो चाहिए ही चाहिए सब्जेक्ट। दूसरा आपका सब्जेक्ट जो है वो बायो होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तीसरा आप एमपी के होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एमपी से कर रहे हैं तो एमपी का कैंडिडेट होना आवश्यक है। बाहर वाले जो है अदर स्टेट वाले बच्चे जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज याद रखनी है। दूसरा, अगर एज की अगर बात करें तो 17 ईयर की एज होनी चाहिए, 17 से 35 ईयर की एज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं 2008 का व्यक्ति, 2008 तथा 2008 से कम। ठीक है, ध्यान रखना डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी कितनी होनी चाहिए, 2008 होनी चाहिए या 2008 से कम होनी चाहिए। वो जो है बंदा इसमें एलिजिबल होगा, वो स्टूडेंट जो है इसमें एलिजिबल होगा। उसके बाद दोनों के लिए है गर्ल्स प्लस बॉयज। ठीक है, दोनों के लिए है ये एग्जाम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो है इनका एग्जाम कब होता है। तो अगर पैटर्न की बात कर देते हैं, सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो सिलेबस क्या रहेगा, इसके अंदर फिजिक्स आ रही है आपके, केमिस्ट्री है, बायो है, जीके है और इंग्लिश है। 2 3 4 और 5 सबके अंदर 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, 100 एमसीक्यू होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, पहली चीज। तो उसके बाद इसके अंदर ओनली 12th का सिलेबस आएगा। किसका आएगा? ओनली 12th एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा आपका, ये याद रखिएगा। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत मीडियम, यानी कि आपके हिंदी और इंग्लिश में ये पेपर होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है इनका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है, पेपर पैटर्न समझ में आ गया। उसके बाद फॉर्म कब से रिलीज होते हैं, तो फॉर्म इनके मई या जून के अंदर रिलीज हो जाते हैं और इनके जस्ट 45 डेज के अंदर इनके एग्जाम हो जाते हैं। तो अगर मान लो कि मई में इनके जो है फॉर्म डिक्लेयर हुए, हालांकि ज्यादातर केस के अंदर मई में डिक्लेयर हो जाते हैं, तो मई में 45 डेज के बाद में जो है जुलाई के अंदर इनका क्या हो जाएगा, पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर मान लो जून में रिलीज होता है तो जून से 45 मार्क्स मतलब डेज जो है वो काउंट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये इनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। समझ में आया? अब सर हमको जब इसमें प्रिपरेशन करेंगे तो क्या होगा, जब आप बीएससी नर्सिंग कर लोगे बेटा, जब आपकी बीएससी नर्सिंग हो जाएगी, उस बीएससी नर्सिंग के बाद हम क्या क्या कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग के बाद में सबसे पहला आप एग्जाम जो है एम्स का एक एग्जाम आता है बेटा। सर कौन सा एग्जाम आता है? नॉर्सेट। नॉर्सेट का एक एग्जाम आता है, वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्सेट के बाद में एक आपके सीएचओ का एग्जाम आता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो स्टेट लेवल के ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट पे है, ब्लॉक पे है, जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आपके आसपास जितने भी सरकारी यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज होती है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ, ठीक है, तो बीएचयू
ठीक है, एक बोर्ड है, यानी कि ये हॉस्पिटल है, बीएचयू है, एक और है आरएमएल रामलाल लोहिया करके, ठीक है। उसके बाद एक और है डीएसएसएसबी करके, ठीक है, दिल्ली का। तो ये तीनों हॉस्पिटल्स जो है, ये हॉस्पिटल्स के नाम है, ये तीनों के बोर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे एम्स एक अलग अपना एग्जाम करवाता है नर्सिंग ऑफिसर का, इसमें आप क्या बन सकते हैं सर, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं आप, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो जब आप नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ एम्स में बन सकते हैं, ठीक है, तो ये पोर्शन सिर्फ एम्स का है। तो आप ऐसे कैसे नर्सिंग ऑफिसर आप स्टेट गवर्नमेंट में भी बन सकते हैं, ऐसे कैसे आप नर्सिंग ऑफिसर जो है डीएसएसबी में, आरएमएल में या बीएचयू के अंदर भी बन सकते हैं। ये बोर्ड है इनकी वैकेंसीज का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये तो हो गए तुम्हारे बोर्ड, ठीक है। एक इसके अंदर और बोर्ड होता है आरआरबी करके, आरआरबी रेलवे के बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो रेलवे के खुद के कुछ पर्सनल हॉस्पिटल होते हैं जिसके अंदर रेलवे कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है, तो उनके अंदर जो है आप ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर आर्मी के भी हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, तो आप उसमें भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में ऑप्शन बचता है, अगर मान लो मीन्स ऑप्शन बचता मीन्स ऐसे नहीं कि ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा इन सब के बाद का जो लास्ट क्वेश्चन आया है कि अगर आप इन फील्ड के अंदर जाना चाहेंगे, भाई मैं तो मेरे मेडिकल फील्ड में ही रहना चाहता हूं, तो आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहेंगे तो आप जो है टीचिंग फील्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर टीचिंग के अंदर आप कॉलेज जो है, कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिएगी एमएससी, ठीक है। बीएससी के बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, एक एमएससी का कोर्स होगा, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतनी सारी जो है वैकेंसीज रहती है अगर आप बीएससी नर्सिंग को चूज करते हो तो ये बीएससी नर्सिंग के कुछ कोर्सेज हैं जो आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, फोर्थ मतलब 4 साल का जो कोर्स आप डिग्री कोर्स कर लेते हो, उसके बाद इन सभी के लिए आप एलिजिबल हैं। इन सब की प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले जो है 12th का जो एंट्रेंस नर्सिंग टेस्ट होता है, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये अगर आपको सपना पूरा करना है अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो पहले आपको वो चीज करनी होगी। और एक और चीज बात बता देता हूं, एम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है, ठीक है। तो इसमें जो है 80 से लेके 90 के यानी कि 80 से 90 हजार के बीच में तनख्वाह रहती है बेटा पर मंथ की नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इसको भरें। समझ में आ रहा है, यस या नो? तो ये आपका जो है डिटेल हो गया, आपको बता दिया कि एग्जाम क्या होता है, एग्जाम पॉइंट पैटर्न वगैरह क्या है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि भैया श्री क्लासेस जो है आपके इस सपने के लिए क्या कर रहा है। श्री क्लासेस जो है इस सपने को साकार करने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है श्री क्लासेस ने। उस मुहिम का नाम है आपका अल्फा सीरीज, ठीक है। ये रही आपकी अल्फा सीरीज। इस अल्फा सीरीज के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर पूरा डिटेल्ड के अंदर जो है कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका जो है सामने इंटरफेरेंस दिख रहा है आपको। ये लाइव क्लासेस जो है डेली के बेसिस के ऊपर ये लाइव क्लासेस लग रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है, बायो की, और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको क्लासेस मिल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ये मिल रहा है श्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्यारा सा बटन जो है सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब करना है, सारे प्यार से जो वीडियो आ रहे हैं उन सबको प्यार से देखना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि हम भी जो है मोटिवेट रहे, और हम मोटिवेट होंगे तभी तो आपके लिए अच्छा अच्छा जो कोर्स है वो लेके आएंगे, ठीक है। तो बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट के लिए फॉलो करें आज ही श्री क्लासेस के इस चैनल को बच्चों, ठीक है। तो बातों को यहीं विराम देना चाहूंगा, मिलना चाहूंगा आपसे लेक्चर के अंदर बच्चों। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।